अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध मानवता का दुश्मन है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने आतंकवाद और कट्टरता पर निशाना साधा है। अमेरिकी कांग्रेस ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई। कांग्रेस सदस्यों ने कई बार मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने दूसरी बार यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने आतंकवाद पर निशाना साधा। Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी इशारा किया और कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का समय है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको दे दें, कट्टरवाद आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। आतंक फैलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। After 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और आतंकवाद कट्टरवाद पर उन्होंने विशेष रूप से अपनी बात रखी। संजय भारद्वाज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय भारद्वाज जी, पाकिस्तान किस तरीके से आतंक की सरजमी रहा है, आतंकी वहां पर पलते बढ़ते रहे हैं, ये हम सब ने देखा है कि वहां से कैसे भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका में मौजूद होकर के पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कट्टरवाद और आतंकवाद पर हमला बोला है। अमेरिका शुरू से इस मसले पर भारत का साथी रहा है। आज के इस संबोधन से कैसा असर होता हुआ दिखते हैं आप? देखिए, दो तीन बात बताना चाहूँ। पहली बात कि दोनों ही ग्रेट सिविलाइजेशन है और दोनों ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, लेकिन इसमें इनके साथ दोनों ही समाज समावेशी समाज है जी। यहाँ लेकिन एक बहुत जो बड़ी बात है कि दोनों ही देश जो एक ग्रेट सिविलाइजेशन है, दोनों ही आतंकवाद और कट्टरतावाद की समस्या से ग्रसित है। 9/11 देखिए, 26/11 देखिए, मुंबई में अटैक हुआ। और इस बात को अमेरिका और भारत बखूबी समझते हैं कि ये जो सोर्स है आतंकवाद का और कट्टरतावाद का, वो कहाँ से सोर्स है। अमेरिका ने और भारत ने दोनों ने मिलके वॉर ऑन टेरर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। तो ये जो कारक हैं कि जो देश की केमिस्ट्री बैठ रही है या लीडरशिप की केमिस्ट्री बैठ रही है, इनके पीछे ये बड़ा कारण है कि दोनों ही देश एक थ्रेट से जो जूझ रहे हैं, आतंकवाद का थ्रेट है या जो पड़ोसी देश जो एक्सपेंशनिस्ट नीतियाँ अपना रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं। इसलिए ये देश भारत और अमेरिका साथ आ रहे हैं, दो लीडरशिप साथ आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अपने मंसूबे जो मकसद है उसमें कामयाब हो गए। आतंकवाद को दबाएंगे और जो दूसरी नासूर शक्तियाँ भारत और दक्षिण एशिया के आसपास बढ़ रही है उनको भी दबाने में सक्षम होंगे। बड़ी बात आपने कही। और एक बड़ी बात पुष्पेश जी यहाँ पर यह है कि जो विचारधाराएं हैं वो बहुत हद तक इस मंच पर इक्वल हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी वो दंश झेला है जो कि 9/11 का था। भारत ने भी ये खतरनाक आतंकी हमला झेला है 26/11 का। और उसके बाद जब इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और इस मंच पर मुलाकात होती है तो फिर पाकिस्तान की जो असलियत है वो भी एक्सपोज हो जाती है।
नहीं, मुझे लगता है प्रोफेसर भारद्वाज जो बात कह रहे थे वो ध्यान में रखने लायक है कि अमेरिका और भारत दोनों ही ऐसे देश हैं जहां न केवल जनतंत्र की समानता है बल्कि वहाँ समाज में विविधता है, गैर बराबरी भी है और कहीं कहीं असहमति भी है। तो जिन समस्याओं से भारत का जनतंत्र घर में जूझता है, वही जब अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स का सवाल उठता है तो वहाँ भी अल्पसंख्यक अश्वेताओं का सवाल उठता है। वहाँ भी परंपरा, कट्टरपंथी, ईसाइयत और आधुनिक विज्ञान की टकराहट सुनने को मिलती है। तो ये अनुगूंजें ऐसी हैं। तो दोनों जनतंत्र भले ही अलग अलग तरह के जनतंत्र हो, एक पुराना हो, एक अपेक्षाकृत नया हो, दोनों जगह कानून के राज और संविधान की महत्ता है और वो समानता अपने आप में बड़ी चीज़ है। मगर मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि प्रोफेसर भारद्वाज ने जो चीज़ें रेखांकित की कि मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक दोनों देश हैं और भले ही हम मेल्टिंग पॉट कहें, मगर वो एक संतुलन बनाए रखने की समाज में सामंजस्य की चुनौती हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही पुष्पेश सर कि ये जो सामंजस्य है, ये जो इक्वालिटी का संदेश दिया गया है अमेरिका से, ये बहुत बड़ी बात है और भारत एक बहुत बड़ा साझेदार है अमेरिका के साथ।